नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में सहारा समूह की 4 सहकारी कमेटियों में से फंसे करोड़ों जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ये कदम 29 मार्च 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से सहारा सहकारी समितियों में निवेश किए गए जमाकर्ताओं को सहारा सेबी रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। अब इसी बीच एक बड़ा सवाल ये है कि सहारा पैरा बैंकिंग, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के निवेशकों को पैसा कब मिलेगा? दोस्तों, इन कंपनियों में करीब 13 करोड़ निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल अगस्त में ही संसद को सूचित किया था कि सहारा इंडिया समूह की कई कंपनियों में लगभग 13 करोड़ निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक फंड फंसे हुए हैं। केंद्र द्वारा सहारा समूह सहकारी समिति के जमाकर्ताओं के लिए रिफंड पोर्टल शुरू करने के साथ अन्य निवेशक ये जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपना पैसा कब वापस मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा इंडियन रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में करीब 2.33 करोड़ निवेशकों के 19,400 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। वहीं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 75 लाख निवेशकों के 6,381 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इसके अलावा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4 करोड़ निवेशकों के 47,000 और इसके अलावा सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1.8 करोड़ जमाकर्ताओं के करीब 13,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। दोस्तों, जो रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई है उसमें रिफंड के लिए केवल सहारा समूह की सहकारी समितियों जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के रियल एस्टेट जमाकर्ताओं का रिफंड प्रदान करने के लिए किया गया है। इसलिए सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन या सहारा और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा सहारा इंडियन रियल एस्टेट कॉरपोरेशन का है और वो भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। सेबी के पास एक बड़ी राशि पड़ी हुई है, लेकिन अलग अलग तरह के अधिनियमों के तहत विभिन्न नियामक निकायों की भागीदारी के कारण और समूहों के नए मामले हर दिन सामने आते रहते हैं। ऐसे में इन निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करना होगा। जानकारों का कहना है कि जल्द ही केंद्र सरकार के बचे निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए पहल शुरू कर सकती है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी आश्वासन दिया है कि सहारा के सभी निवेशकों का पैसा वापस लौटाया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बचे निवेशकों के लिए भी रिफंड प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका भी इन 4 सहकारी समितियों के अलावा रियल एस्टेट समिति में पैसा लगा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सरकार की ओर से उठाए गए इस रिफंड पोर्टल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहें। साथ ही इससे जुड़ी कोई भी खबर आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।